नमस्कार दोस्तों। भारत में आज हिंदुओं के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर एक सवाल हमेशा उठता है कि मंदिर क्यों बनता है। आखिर मंदिर बनाने से फायदा नहीं होता है, क्योंकि मंदिर किसी का भला नहीं कर सकता है। अगर मंदिर बनता है तो केवल उसमें ब्राह्मणों को पुजारी के रूप में रोजगार मिल सकता है, बाकी जितने भी गैर ब्राह्मण लोग हैं और दलित समाज के लोग हैं उनको उनसे कोई फायदा नहीं मिलता है। तो क्या सचमुच ऐसा ही है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी की सच्चाई को जानेंगे। तो आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने यह बताया कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 5000 दलित युवाओं को पूरी तरह प्रशिक्षण देकर और देश के विभिन्न मंदिरों में पुजारी के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। और फिर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति मंदिर को आप जानते ही होंगे, उसमें भी हर साल 200 एसटी एससी और मछुआरे समाज के लोगों को प्रशिक्षण देकर और आंध्र प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में पुजारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तिरुमला ट्रस्ट के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये भी बताया कि हमारे और भी 500 मंदिर बनने वाले हैं फ्यूचर में, और उसमें गैर ब्राह्मण लोग ही पुजारी के रूप में रहेंगे। और फिर आपको बता दें कि केरल में बहुत सारे मंदिर में भी आज दलित पुजारी रह रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनका नाम पीसी मनोज है और ये एक दलित है और ये केरला के एर्नाकुलम जिले में एक महादेव के मंदिर में पुजारी हैं। और फिर आपको बता दें कि गोरखपुर का जो गोरखनाथ मंदिर है उसमें भी जो प्रधान पुजारी हैं वो एक दलित हैं जिनका नाम योगी कमलनाथ सूरीनाथ जी है। इतना ही नहीं, गोरखनाथ मंदिर में जो रसोईया चलता है उसमें आधा से ज्यादा दलित रसोईया ही है। और आपको जान के आश्चर्य ये भी होगा कि जो गोरखनाथ मंदिर है उसमें जो मुंशी है उनका नाम यासीन अंसारी है और जो प्रॉपर्टी का देख रेख करता है उसका नाम जाकिर अहमद है। तो आप समझ सकते हैं कि केवल दलित को ही नहीं सारे धर्म के लोगों को भी मंदिर से जोड़ा जाता है। और फिर आपको याद हो कि राम मंदिर का जो शिलान्यास का पहला ईंट था वो भी दलित के द्वारा ही दिलाया गया था। और राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि राम मंदिर के लिए बहुत सारे बड़े संख्या में दलित युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि मंदिर बनने के बाद उन्हें उसमें पुजारी के रूप में नियुक्त किया जा सके। तो अब आप इन सब बातों से समझ गए होंगे कि जितने भी सब दलित के नेता हैं जो फालतू के ये सब बात बोलते हैं कि दलित को रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर बनने से क्या होगा, ये सब केवल वो लोग राजनीति कर रहे हैं, इससे और कोई बड़ा बात नहीं है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे जीडीपी में टाटा ग्रुप का योगदान 4% है, वहीं रिलायंस ग्रुप का योगदान 5% से कुछ ज्यादा है, लेकिन हमारे मंदिरों का योगदान 2.3% है जीडीपी में। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये छोटा आंकड़ा भी नहीं है। और आपको बता दें कि हमारे जो मंदिर है उससे करोड़ों रोजगार भी पैदा होते हैं और हमारे मंदिर मानव सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। इसके लिए आपको हम उदाहरण से समझा सकते हैं। तो पहला उदाहरण है आंध्र प्रदेश का तिरुमाला तिरुपति मंदिर, जिसके बारे में आप सब कोई जानते ही होंगे। इस मंदिर का वार्षिक बजट 4400 करोड़ है और प्रतिदिन यहाँ पे 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब इससे रोजगार की अगर बात करें तो दो प्रकार के रोजगार मिलते हैं, एक तो डायरेक्ट रोजगार है और दूसरा इनडायरेक्ट रोजगार है। डायरेक्ट रोजगार में अगर बात करें तो पहला है कि इस मंदिर में 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी काम करते हैं और फिर 250 से 300 महिला पुरुष केवल मुंडन परिसर में काम करते हैं। और फिर मंदिर में प्रतिदिन 6 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, जिसके लिए रसोई में भी हजारों की संख्या में रसोईया काम करते हैं। और फिर आपको बता दें कि 7000 से ज्यादा नियमित कर्मचारी हैं मंदिर में, जो कि मंदिर के अलग अलग विभाग को संभालते हैं। और फिर 17,000 लोग ठेकेदारी पे काम करते हैं, चाहे वो निर्माण का कार्य हो चाहे वो कोई और कार्य हो। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट रोजगार की। तो मंदिर के बाहर जितने भी दुकान है, फूल माला, मंदिर मूर्तियाँ, दूध की, घी की, ये सब जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो मंदिर के बगल में छोटे छोटे रहने के लिए आश्रय हो, होटल हो, ऑटो वाले हो, बस वाले हो, ये सब इनडायरेक्ट रोजगार पा रहे हैं। मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा ये बताया गया कि मंदिर में प्रति वर्ष 500 टन फूल चढ़ाया जाता है और 5000 टन घी चढ़ाया जाता है। तो जो 500 टन फूल आ रहा है उससे जो फूल की खेती करने वाले किसान हैं उनको रोजगार मिल रहा है, और जो 5000 टन घी आ रहा है वो जो मवेशी रखने वाले लोग हैं वो भी इससे रोजगार पा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस मंदिर के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। तो जो तिरुमला ट्रस्ट के सीईओ हैं एवी धर्मा रेड्डी, वो बताते हैं कि इस मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा 10 धार्मिक संस्थाएं
एक वैदिक विश्वविद्यालय, 4 डिग्री कॉलेज, 2 इंटर कॉलेज और फिर प्रति वर्ष 10,000 छात्रों को अनुदान के आधार पे फ्री हॉस्टल सर्विस भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, अन्नदानम योजना के तहत हर एक सप्ताह में 2 लाख से 2,25,000 लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है। और फिर बता दें आपको कि मंदिर के द्वारा प्राणदान ट्रस्ट चलाया जाता है, जिसके तहत पूरे शहर में 14 मल्टी स्पेशलिस्ट होटल और हॉस्पिटल और क्लिनिक चलाए जाते हैं, जिसमें कि मुफ्त इलाज होता है। और फिर श्री वेंकटेश्वर बाल मंदिर ट्रस्ट है, जिसके द्वारा बहुत सारे अनाथ आश्रम भी चलाए जाते हैं, जिसमें बालकों को रखा जाता है। और ये बता दें कि तिरुमाला ट्रस्ट के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए 6,000 एकड़ में जंगल को उगाया गया है और प्रति वर्ष 20 लाख से ज्यादा पौधों को रोपण किया जाता है। तो ये तो रहा आपको तिरुमाला ट्रस्ट के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं श्री साईं बाबा के मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आकाश किस्व, वो बताते हैं कि मंदिर का जो प्रसादालय है वो 7 एकड़ में फैला है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट का यह भी दावा है कि वो देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित रसोई चलाती है, जिसके द्वारा प्रतिदिन 40,000 और त्योहारों के समय 90,000 भक्तों को फ्री में भोजन कराया जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ के जितने भी वृद्धाश्रम हैं और गूंगे बहरों की जितने भी स्कूल्स हैं उसमें भी मुफ्त भोजन पहुंचाया जाता है और कराया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में श्री साईं के नाम से बहुत सारे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी चलाए जाते हैं। और एक आंकड़ा आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा हार्ट की जो सर्जरी होती है महाराष्ट्र में, वो शिरडी साईं हॉस्पिटल में ही की जाती है। फिर राजस्थान के पालीताड़ा में छापरियाली पंजरोपल मंदिर का जो ट्रस्ट है वो 1852 ईस्वी से ही पशुओं का सेवा करता आ रहा है। वहाँ पे घायल पशुओं के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा और ऑपरेशन थिएटर भी चलाए जाते हैं, ताकि घायल पशुओं की सेवा किया जा सके। अब बात करते हैं इस्कॉन मंदिर का। तो इस्कॉन मंदिर के जो गौरंगदास प्रभु है वो बताते हैं कि इस्कॉन के द्वारा अन्नामृत और अक्षर प्राप्त योजना चलाई जाती है, जिसके तहत वो सरकार से मिलकर प्रतिदिन 35 लाख पोषण युक्त थाली बच्चों को खिलाया जाता है, ताकि बच्चे भूखा न सो पाए। इतना ही नहीं, इस्कॉन जब कोरोना वायरस चल रहा था, जबकि लॉकडाउन था, सब लोग अपने घर में थे, उस वक्त इस्कॉन मतलब 10 से 12-15 लाख थाली लोगों के, जरूरतमंद लोगों के घर में जाके पहुंचा रहा था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके जो इस्कॉन के साक्षी खुद एप्पल के मालिक हैं स्टीव जॉब्स। वो बताते हैं कि अमेरिका में जब वो अपने संघर्ष के दौरान रहते थे, तब वो इस्कॉन मंदिर में जाके और रात का वहाँ पे भोजन करते थे। तो दोस्तों, ये जितनी भी बात मैंने आपको बताया, इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे मंदिर कितनी काम की चीज है और आस्था के साथ साथ ये मानव सेवा के लिए समर्पित भी है। अब झूठ मूठ का जो ये देश में प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मंदिर बनने से क्या होगा, मंदिर कोई काम की चीज नहीं है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और मंदिर के लिए आपको हमेशा नियमित दान करते रहना चाहिए, मतलब अपनी जरूरत के अनुसार। तो दोस्तों, अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।